So guys, I have something really special for all of you. I have specially called Mr. Rajiv Manglani to come and share his experiences and what has happened, what has been his journey. So can we all welcome Rajiv ji? Can we all welcome Rajiv ji? Welcome, sir. Welcome, Rajiv ji, sir. Thank you very much. Thank you. Great to be part of, Welcome, Rajiv ji. Thank you so very much. Welcome, sir. Welcome. Thank you. Welcome, Rajiv ji. Thank you. Thank you. Welcome, Rajiv sir. Welcome. Thank you. I am blessed to be here. Welcome. इस लेवल पर राहुल जी ने पहुंचा दिया, ये मेरी बहुत बहुत खुश नसीबी है। क्या क्या कहूं, अभी मैं सुन रहा था 4 AM में दिक्कत हो रही है, पर जो कर लेगा, मतलब आज आप लोगों को ये रियलाइज नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ था, कोई गलत नहीं है। और जिन जिन लोगों ने वो 4 AM कर लिया, उनके रिजल्ट्स देखने वाले हैं। मैं बहुत पुअर स्टूडेंट रहा हूं और बैक बेंचर वाली सिचुएशन में रहा हूं लाइफ लॉन्ग। मेरी रिपोर्ट कार्ड बहुत कलरफुल होती थी और पर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जिन लोगों ने 4 AM किया है हमारे ग्रुप में, वो इतने उनके बढ़िया सिस्टम्स बन गए हैं। और जो नहीं कर पाए 4 AM कोई भी रीजन की वजह से, वो उस मुकाम में नहीं पहुंचे हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज, अभी आपके पास टाइम है, ये बैकलॉग मत करें, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। हो तो सबका जाएगा, आप 4 AM नहीं करोगे, 8 AM करोगे तो भी ये प्रोग्राम ऐसा है, सक्सेस 100% गारंटेड, 100% सक्सेस गारंटेड। कोई ऐसा जना नहीं है हमारे ग्रुप में या आपके ग्रुप में जिसको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको सारे टूल्स, सब चीजों की समझ इतनी इजीली आ जाएगी। जैसे एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने की समझ आ जाती है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होना है। एक इंजीनियर को वो पता है, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, एक पॉइंट मैं आप लोगों को जरूर वार्न करूंगा, इस वर्कशॉप के बाद असली चैलेंज जो है वो इस वर्कशॉप के बाद आप लोगों के शुरू होंगे, जैसे मेरे शुरू हुए। एक डॉक्टरी आप लोगों ने, सपोज यू आर, एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे, बिकॉज आई डोंट थिंक एवरीबॉडी नोज यू आल्सो। ओके, मेरा नाम राजीव मंगलानी है। हमारी शॉप्स हैं मीना बाजार के नाम से। हम लोग साड़ीज और विमेन्स एथनिक वेयर में डील करते हैं। मेरे ब्रदर का भी ब्रांड है मीना बाजार और उनका भी बहुत सक्सेसफुल चल रहा है बिजनेस। मेरे साथ मेरे दोनों बेटे और मेरी वाइफ, हम चारों ने ये वर्कशॉप अटेंड की थी और हमारे को रिजल्ट्स बहुत 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 बढ़िया मिले। हमारे रिजल्ट्स की ये पोजीशन थी, जब हम लोग वर्कशॉप हमने शुरू की थी तो हमारी थॉट प्रोसेस ओडी लिमिट्स के बारे में, ओडी लिमिट 5 करोड़ रुपए की थी और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा ओडी लिमिट यूज हो रही थी। सारा फोकस इस पे ही रहता था कि ओडी लिमिट को कैसे और बढ़ाएं। और पिछले 1 साल में हमने 1 रुपया भी ओडी यूज नहीं की है। ड्यूरिंग द वर्कशॉप ओनली हमारे सारी ओडी खत्म हो गई, हमारे रिजर्व्स बनना शुरू हो गए। और एक बार आप बताएंगे आपके चैलेंजेस पहले क्या थे बिजनेस, जब कोर्स आपने ज्वाइन किया था? आपके तो रिटेल शॉप्स हैं, हमारे चैलेंजेस बहुत वेरियस चैलेंजेस थे।
पार्सल रजिस्टर भरा रहता था, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो ये जो फ्लो चार्ट्स और ये सब से हमारे को बहुत क्लैरिटी होती चली गई, और अब ये हाल है कि पार्सल रजिस्टर का जो एफएमएस बना है उससे मॉनिटर हो रहा है कि किसने पार्सल खोलना है, कब खोलना है, कितना उसका टाइम डिले चल रहा है, कितने पार्सल्स हैं। और मोस्टली ये है कि अब पार्सल रूम 75% वो खाली हो जाता है। आप पहले एक बार वो बताएंगे कि आपके कितने शोरूम हैं, और अगर वो शोरूम है तो उनको ट्रैक करना कैसा होता था? ब्रांच मैनेजर करते थे, आपके पास था कंट्रोल, ब्रांच मैनेजर के पास होता था, आप वो पूरी ब्रांच कंट्रोल कर पाते थे, काम हो पाता था, नहीं कर पाता था? स्टाफ का क्या हिसाब किताब था? स्टाफ काम करता था, नहीं करता था? ब्लैकमेल होता था, नहीं होता था? ब्ला ब्ला ब्ला। जी, 30+ स्टोर्स हैं जो मैं हैंडल कर रहा हूं, और जो सीनियर स्टाफ था हर दुकान पे, वो एक्चुअली बिजनेस, उनको न स्टॉक के बारे में पता था, अब उनकी सेल्स, राहुल सर ने कहा कि जो मैनेजर का काम है सेल्स, पहले मैनेजर का काम सेल्स नहीं था। अब मैनेजर को सेल्स पे लाने के लिए ईएम जो शुरू हुई, आप लोगों को अभी थोड़ा टाइम है ईएम वाले लेवल पे पहुंचने का, उससे सब ट्रैक हो जाता है। और हर मंडे को हमारी ईएम होती है, अबाउट 150 जनों की ईएम मैं और मेरा बड़ा बेटा हम लोग करते हैं, और 150 जनों के ईएम मेरा यंगर सन अक्षय वो करता है। जितने भी सीनियर्स हैं वो सब अब सेल्स पे आ गए हैं, और इतने बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं, और इतनी उसमें डेवलपमेंट हो रही है। जैसे मेरा एक एग्जाम्पल है, सब्जी वाला है, सब्जी वाले को क्या सिर्फ ताजी सब्जी वो बेच के आ जाए तो कमाई हो जाएगी? आपको लगता है वो ताजी सब्जी बेच के आ जाए और जो बच गई सब्जी उसका कोई ध्यान नहीं दे? तो पहले हमारे काम में स्थिति ऐसी ही चल रही थी, सारा प्रॉफिट उसी में ही, उसी डेड स्टॉक में, और किसी को कोई चिंता नहीं थी। अब ईएम में सब चीजें मॉनिटर होने लग गई। जैसे सब्जी वाला एग्जाम्पल लिया, उसका नेक्स्ट लेवल में ले जाता हूं, उसको सब्जी भी बेचनी है, जो बच गई है सब्जी उसको भी ताजा रख के बेचना है। तीसरा पैरामीटर आएगा, जो अपनी खेत में सब्जी उग रही है उसको वो भी बेचनी जरूरी है। इसी तरह से हमारी अपनी प्रोडक्शन भी है, तो अपनी प्रोडक्शन के माल को बेचना भी जरूरी है। अब ये सब पैरामीटर्स को कंबाइन करके, और हर सीनियर उसमें इन्वॉल्व है, कितने ओल्ड पीसेस बेचे, कितनी उसकी कन्वर्जन हुई, फोकस सेल अमाउंट पे नहीं है। ये आप लोगों को राहुल सर धीरे धीरे समझाएंगे, बहुत साइंटिफिक और बहुत मजेदार है। जो हमारा स्टॉक 120 डेज का होता था ब्रांचेस पे, अब वो 30 to 45 डेज के लेवल पे आ गया। गरम गरम जैसे पूड़ी आप किसी सब्जी किसी पूड़ी वाले के यहाँ जाते हो या समोसे वाले के यहाँ जाते हो, जैसे ताजा ताजा माल जिसका बिकता है, तो अब लेवल वो आ गया है। आप मतलब ये कह रहे हो कि अब 30 दिन में जो भी माल आता है, सारा माल 30 दिन में क्लियर हो जाता है? 30 दिन में सर सारा माल क्लियर हो जाता है। अब वो स्टॉक आउट से बचने वाले लेवल्स को पे ध्यान रखना पड़ता है। वेरी नाइस। और जो अभी जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस कंट्रोल में है, नहीं है, क्या है? ऑपरेशंस बहुत हद तक कंट्रोल में हैं, बहुत हद तक कंट्रोल में है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन अब पीसी करती है। अब जाके देखो, वर्कशॉप हमें खत्म किए हुए साल हुआ, और ये कोविड वाला पीरियड था, तो 1 साल उसके बाद भी मैं थोड़ा स्लो चलने वाला आदमी हूँ, बहुत फास्ट मेरी नेचर भी नहीं है, और मेरे से होता भी नहीं है। तो वो सिस्टम्स ऐसे डेवलप हो गए कि आज की डेट में
जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो पीसी डिस्ट्रीब्यूट करती है, और पीसी एक नई लेडी है जिसका कोई ऐसा हमारे फील्ड से बैकग्राउंड उसका कुछ भी नहीं है। तो पहले मैं पहले आपको एक बार पहले ये होता था सर, एक सेकंड, पहले ये होता था जो शोर मचाता था उसको माल मिल जाता था, जो ब्रांच वाला शोर मचाता था उसको बेस्ट चीजें मिल जाती थी, रिपोर्ट पे कोई फोकस नहीं करता था। अब सारी चीजें वो जिसके लिए ऑर्डर प्लेस करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट है उस शॉप के लिए वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, मेरे को एट द मोस्ट वो दिखा देते हैं कि भाई ये हम ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें अगर कोई चेंजेस होती हैं तो मैं इम्प्रोवाइज करा, 90% तो उसकी भी जरूरत अब नहीं पड़ती है। पहले ब्रांचेस वाले, शॉप वाले सिर्फ शोर मचाते थे कि ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं थी। भाई पीच कलर की साड़ियां अगर आपके पास 8 साड़ियां पड़ी हुई हैं और आप कह रहे हो कि मेरे को पिंक चाहिए, पिंक चाहिए, पिंक चाहिए, तो भाई पीच कौन बेचेगा? मैं घर तो नहीं लेके जाऊंगा। और कोई चीज अच्छी लगी है तभी आपको वो मिल रही है। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। कुछ चीजें आप समझ पाओगे, कुछ चीजें नहीं समझ पाओगे, मेरी भाषा थोड़ी डिफरेंट है, सब्जी वाले को भी मैं बीच में घुसा देता हूं। और पर ऑन द होल रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। हमारे रिजर्व्स कुछ नहीं थे, आज रिजर्व्स बहुत अच्छे बन गए हैं। कितने महीने के रिजर्व्स हैं या कितने रिजर्व्स हैं सर कितने महीने के रिजर्व्स हैं और कितने हमने अपने आप को पैसा देना शुरू कर दिया, उसको कुछ को रिजर्व में गिनूंगा और कुछ को तो मैं रिजर्व में भी नहीं गिनूंगा। रिजर्व्स हैं, सफिशिएंट रिजर्व्स हैं। जितनी ओडी हम यूज कर रहे थे, आज उतने रिजर्व्स हैं। तो अब पहले आपके पास ओडी कितनी थी? 4 करोड़ रुपए की हम यूज कर रहे थे आउट ऑफ द 5 करोड़ ओडी दैट वी द लिमिट वी हैड। तो पहले तो 4 करोड़ रुपए ओडी खत्म होगी, मतलब उतना पैसा आपने कमा लिया या बिजनेस से निकाल लिया जी, और उसके बाद कैश रिजर्व सफिशिएंट बना लिए जी, और उसके बाद तनख्वाहें भी लेने लग गए और उसके बाद पैसे भी निकालने लग गए। जी। वेरी नाइस। और ऑटो पायलट अभी आपको ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन, ग्रोथ में नहीं, बिजनेस बढ़ाने में नहीं, मगर ऑपरेशंस में कितना समय, अभी ऑपरेशंस में कितना समय लगता है हफ्ते में? मैं शौकिया कर रहा हूं तो मैं तो बहुत टाइम डिवोट करता हूँ। वैसे मेरे को अगर करना हो तो मैं बहुत कम टाइम में कर सकता हूं। आप लोग कर सकते हो, मैं भीमताल में बैठे हुए चला रहा हूं अपना काम। पिछले लॉकडाउन से, होली के हम नेक्स्ट डे आ गए थे यहाँ पर, लॉकडाउन से 2-3 दिन पहले, और लास्ट 1 ईयर प्लस में हम लोग शायद 2-3 दिन, हफ्ते के ट्रिप्स 4-5 दिल्ली लगा चुके हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन भीमताल ओनली। मतलब आप अपने वहां पर फार्म पे बैठे हुए हो और वहीं फार्म से बैठे बैठे आप अपना पूरा बिजनेस चला रहे हो जी, साल भर से? हाँ जी। वेरी नाइस। और आपके पास 30 स्टोर है और 30 के 30 स्टोर आप अपने मतलब भीमताल से बैठे बैठे चलाते हो? हाँ जी। वाओ। और एक पीस जो मेरे उसमें रहा पिछले 1 साल में, वो एक पीस मैंने खुद डिस्ट्रीब्यूट किया है जूम मीटिंग में। जितनी पेंसिल्स राहुल सर के वर्कशॉप के बाद मैंने यूज की होंगी, मतलब इतना लिखा पढ़ी करा दी है कि अब तो ये पता लग गया है कि कौन सी कंपनी की पेंसिल अच्छी होती हैं। वेरी नाइस। एंड आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो अभी कोविड में बढ़े नहीं बढ़े? कोविड के महीने प्रॉफिट्स बढ़े हैं और उसका सिंपल रीजन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बढ़े हैं बिकॉज स्टॉक ताजा आ रहा है, ताजा बिक रहा है। अब जिसकी गरम पूड़ी बिक रही होगी, जिसके यहाँ गरम पूड़ी बिक रही होगी, उसको क्या दिक्कत होगी? गरम समोसे बिक रहे होंगे, उसको क्या दिक्कत होगी? ये तो जिसका माल नहीं बिक रहा था, जब हमारा माल नहीं बिक रहा था तब सारी दिक्कतें वो मल्टीप्लाई होती जा रही थी और हम कह रहे थे और स्टॉक रखो, और स्टॉक रखो, और स्टॉक रखो। तो कॉन्फिडेंस भी आ गया,
कॉन्फिडेंस भी आ गया, और लोगों के साथ जो और लोगों की शेयरिंग रही है राहुल सर के वर्कशॉप में, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट रहा है। द वे लोगों ने इंस्पायर किया है। वेरी नाइस। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपके प्रॉफिट कोविड में बढ़े, कितने बढ़े, डबल हुए, नहीं हुए? सर देखो, प्रॉफिट डबल एक कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट बढ़े हैं। प्रॉफिट डबल एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। लिटरली स्पीकिंग कि हाँ 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है। बट ये क्लियर है, मैं खुशी से कह सकता हूं हाँ मेरा प्रॉफिट डबल हुआ है। फिगर वाइज आप जाओगे तो 1 से 2 नहीं हुआ है। अगर मैं 10 करोड़ रुपए कमा रहा था तो वो 20 करोड़ रुपए मेरी कमाई हो गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो डायरेक्शन है, जब भी मैं चाहूं, जैसे भी चाहूं, वो मैनेजेबल है, कोई स्ट्रेस नहीं है। सप्लायर की पेमेंट्स हैं, सप्लायर की पेमेंट्स हमारी कोविड से पहले हमारी नॉर्मली ट्रेड में 3 महीने की पेमेंट होती है, 90 डेज, और 90-100 डेज में अगर कोई पेमेंट करता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है कस्टमर। आज की डेट में ये हाल है कि 1 महीने की हमारी पेमेंट्स हैं, 30 डेज में हम सबके बिल्स क्लियर कर रहे हैं, और किसी को जल्दी चाहिए हो तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आप 90 और 100 दिन में पेमेंट क्लियर करते थे, आप 30-30 दिन में सबकी पेमेंट क्लियर कर देते? सबकी ये तो दिल पे हाथ रख के मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि किसी भी सप्लायर को 30 डेज से ऊपर उसकी पेमेंट नहीं है। महीने में 1 दिन पेमेंट करते हैं। पहले रोज पेमेंट, वो जैसे राहुल सर ने कहा था, दरवाजा खोलता था, आप किसी भी मीटिंग में हो, सर ये सप्लायर का फोन आया है, इसको अर्जेंट नहीं तो इसने माल नहीं भेजना है, ये जना तंग कर रहा है, इसको आप चेक साइन करो। अब जब सारे सिस्टम्स बन गए, किसी को कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, हम ही फोन करके बता देते हैं भैया 30 दिन में आपकी पेमेंट हम कर रहे हैं, और सब चीजें बहुत स्मूथली चल रही हैं। तो अब कोई भी वेंडर आपको फोन नहीं करता, कोई बात नहीं होती, ऐसा वेंडर नहीं है जो तंग करता है किसी की? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी वेंडर ऐसा नहीं है। अब अपने आप वो वेंडर्स जो उनकी नई चीजें हैं वो रोज व्हाट्सएप कर देते हैं, सर ये नया माल आया है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको है। वेरी नाइस, और एक्सीलेंट। जैसे आपने कहा था कि वेंडर, अब जो थॉट प्रोसेस है वो ये, वेंडर खुद कहेगा आपको कि सर मेरा दाम कम कर दो। अब वो होता हुआ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है और उसका भी लॉजिक क्या है, क्योंकि वेंडर को पता है कि भाई कितनी दुकानों पे क्या माल बिक रहा है, कौन सा डिजाइन बिक रहा है। अब उसके साथ वो भी हम शेयर कर रहे हैं कि इस ब्रांच का, इस डिजाइन का ये स्कोर है। अगर 5 पीसेस आए थे किसी डिजाइन में एक ब्रांच के लिए, तो उसके 5 पीसेस अगर बिक गए हैं तो वो कहता है सर मैं आपको और ये भेजता हूं, और अगर आपका जो प्राइस है आपको दिक्कत आ रही है तो मैं और कम करूंगा, बिकॉज उसको वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। वेरी नाइस। हमने तो अपना मार्जिन ऐड करना है। अगर बिकने में दिक्कत आ रही है और वो 100 रुपए दाम कम करता है तो उसकी सेल्स फास्टर हो जाएगी। अब कोई पूछ रहा है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो कि आपने ओडी खत्म कर दी और टाइमली पेमेंट कर रहे हो और बिजनेस भी ग्रो कर रहा है और सैलरी भी निकाल रहे हो, ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो? मैनिफेस्टेशन एंड जो सिस्टम्स बने। वेरी नाइस। तो वो सारे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स भी बहुत अमेजिंग टूल रहा है जो राहुल सर ने, आई एम श्योर अभी तक आप लोगों के साथ शेयर किया है या अभी आगे करेंगे। बहुत पावरफुल टूल्स हैं। वेरी नाइस। अब सब कोई पूछ रहा है कि सारे स्टोर्स ऑटो पायलट पे हैं क्या, अपने आप चलते हैं आपके पास? ऑटो पायलट इज एन ऑनगोइंग जर्नी। शायद आपको ये बात मेरी ठीक लगे, शायद ठीक नहीं लगे, इम्प्रोवाइज होते चलेंगे, लेकिन है ऑटो पायलट पे, है ऑटो पायलट पे। अगर आप ये पूछा जाए कि आज की तारीख में स्टोर्स के रनिंग में आपको घुस के देखना पड़ता है क्या कि स्टोर का काम ठीक चल रहा है क्या, स्टोर टाइम पे खुल गया, बंद हो गया, वो साबुन है क्या, नहीं, क्या? वहां से उनकी खुद फोटोज आ जाती हैं, खुद सारी उनके, वो अपने आप हो जाता है। तो ये अब सब तो याद भी नहीं है, अब तो सिस्टम बहुत सारे इतने ऑटोमेटिक
हो रहे हैं कि खुद वो शीट्स देखने की भी जरूरत नहीं लगती है। अब तो फोकस सिर्फ ईएम पे है। वेरी नाइस। तो अब आप ये कह रहे हो कि अब आप आपके स्टोर का मैनेजर और लोग अपने सारे काम अपने आप कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। अब आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं है। अब धक्का मारने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड जी। 2-3 महीने में उस सिस्टम में घुस के फिर दोबारा से उसको ठीक करना पड़ता है, और वो इम्प्रोवाइजेशन चलती रहेगी लाइफ लॉन्ग। और ये कैसा चोरी डकैती माल ले गया, ये हो गया, वो सब? वो तो स्टॉक टेकिंग होती है, रोज स्टॉक टेकिंग हो रही है। ये सब अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है? वो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ये सब आपने अभी ऑटोमेटिक ही कर दिया, अब इसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं, आप भीमताल में बैठे बैठे काम कर रहे हो। बिल्कुल। वेरी नाइस। और आपका फोकस और आपका काम किस चीज पे फोकस्ड होता है? किस चीज पे फोकस होता है? काम में भी मजा आता है तो फोकस होता है। क्या नई चीज बन रही है, क्या नए एक्सपेरिमेंट करने हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में आज सवेरे ही मैं रिपोर्ट देख रहा था, और कहा कि इस सप्लायर का कुछ अगर प्रमोट करना है और स्टॉक लेवल कुछ बढ़ा के देखना है, तो उस टाइप के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। लाइक नंबर्स हैं तो नंबर से वो खेलना इजी लग रहा है। वेरी नाइस। सो आपने शुरू में एक स्टेटमेंट मार दिया कि असली चैलेंज वर्कशॉप के बाद आएंगे, तो ये पूछ रहे हैं लोग, व्हाट वाज द वार्निंग यू गेव आफ्टर द वर्कशॉप? कि क्या वार्निंग देना चाहते हो आप? वार्निंग ये देना चाहता हूं मैं कि अभी जितने सिस्टम्स बना लोगे उतना इजी हो जाएगा। नहीं तो जैसे एग्जाम के टाइम ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे ही हमें ये वर्कशॉप के बाद ज्यादा सिस्टम में, और वो लगेगा, इम्प्रोवाइज करने में लगेगा, और वो सबको लगेगा। चिंता नहीं करो, खुशी 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 करते चलो। ये गारंटी है मेरी कि सबका पैसा डबल ट्रिपल, ये 10 गुना वर्थ है प्रोग्राम, 100 गुना वर्थ है। तो आपको और क्या रिजल्ट्स मिले? और कैन बी शेयर योर सिस्टम्स? कैन यू शो अस सम सिस्टम्स? समीर इज हियर. समीर वुड लाइक टू से समथिंग, और यू वुड लाइक टू से समथिंग, एंड कैन यू शेयर योर सिस्टम्स एंड शो? समीर, मैं म्यूट करता हूं। समीर? Yes, sir. Good morning. Hi, guys, can we welcome Sameer also? Sameer is his son. Welcome Sameer. Welcome, Sameer. Welcome Sameer ji. Welcome Welcome, sir. Sameer. Welcome Sameer. Most welcome, Sameer ji, and great sharing by your father. Welcome. Hi, Sameer. Looking forward. Sameer, Sir, good morning. Thank you so much for the lovely welcome. Just wanted to add a couple of things with what Dad has said. I could see a lot of comments on technology also, and the real challenges faced by Rajiv ji, by Dad also. So just wanted to add a couple of points. As Dad was correct, you know, Dad has not been very involved with the technology part. So the systems and the people that Rahul sir has, recommended us to hire to get in place are the key people that have really worked. हम लोग उस टाइम पे बड़ा सोचने पड़ जाते थे कि सर आप कह रहे हो ईए रख लो, डीएमई रख लो, पीसी रख लो, ये तो इतना खर्चा हो जाएगा। लेकिन आज वन पॉइंट ये है कि अगर हमने उस टाइम पे राहुल सर की बात एक झटके में मान ली होती थी, हमने मान ली, टाइम लगा हमें, शायद 1 महीना 2 महीना एक्स्ट्रा लगा, लेकिन अगर हमने एक झटके में मान ली होती बात तो हमारा मच फास्टर काम हो जाता। So that would be definitely my one thing, whatever RJ sir is saying, आंख बंद करके आप प्लीज उसको फॉलो करते रहो। आपको उसके रिजल्ट्स अभी नहीं पता चलेंगे, 8 महीने बाद गारंटी से पता चलेंगे। एंड इतनी स्मूथली सिस्टम्स बनते हैं बिकॉज ऑफ दोस 2-3 की पीपल दैट इट इज अमेजिंग। तो आज की तारीख में वो जो पीसी है वो आपकी कंपनी चला रही है या कौन चला रहा है? सीनियर्स चला रहे हैं या वो एक लड़की चला रही है? सर आप सच पूछोगे, मेरे खुद जो सिस्टम्स मैं हैंडल कर रहा हूँ, मेरे 3 जने हैं। दे आर द only 3 people that are running the operations. My EA is there, my DME is there, and my PC is there. These 3 people
are the key to all systems, and I would really recommend कि ये 3 जने आपके हमेशा from day 1 से आपके पास होने चाहिए for any implementation and any system to start off from the ground. These 3 people are the key, because बाद में यही आपके नए सिस्टम बनाएंगे। एक बार आपने इनको ट्रेन कर दिया, अपना थॉट प्रोसेस पेपर पे बना दिया, आपने वो फ्लो चार्ट बना दिया, आपने बता दिया कि कैसे क्या होना है, इन 3 जनों ने बाकी रेस्ट फिगर आउट करना है और वो सिस्टम्स बनाने हैं। आपका क्या चल रहा है? आपकी पीसी अभी कितना काम संभाल लेती है? क्या ऑपरेशंस पूरा वो संभाल लेती है क्या? ऑपरेशंस पूरे मेरा पीसी और मेरी पीसी और ईए संभालते हैं, मेरे को उसमें कुछ नहीं करना। एवरीडे मेरे को व्हाट्सएप रिपोर्ट्स आती हैं कि भैया ये काम हुआ है, तो मेरा सिर्फ काम है स्क्रीनशॉट्स या व्हाट्सएप रिपोर्ट देखना, व्हाट्सएप को देखना और कुछ नहीं करना। फ्रॉम स्टोर अटेंडेंस टू मैं ऑनलाइन का अपना वेबसाइट का बिजनेस देखता हूँ, तो वेबसाइट की रिपोर्ट क्या है, एंड डिटेल में नहीं, स्नैपशॉट्स टू आईएमएस कि कितना हमारा प्रोडक्ट का क्या लेवल है, कहाँ खतरे की घंटी बज रही है, कहाँ अच्छा काम चल रहा है। बस वो मेरे को, जो जैसे डैड कह रहे हैं ना कलरफुल रिपोर्ट कार्ड उनकी होती थी, वैसे ही हमारी ये कलरफुल रिपोर्ट कार्ड है कि भैया जहां पर लाल खतरे की घंटी है उसको पीसी ने फॉलो अप करके ठीक करना है और कुछ नहीं करना। वेरी नाइस। और पीसी की सैलरी क्या है सर? सच पूछोगे तो 20,000 रुपीज है, लेकिन अब उसकी बढ़ानी है मेरे को। आई थिंक माई पीसी एंड डीएमई आर दी मोस्ट क्रिटिकल। तो अब मेरे को भी शर्म आती है बोलते हुए कि सर 20,000 और 25,000 की उनकी सैलरी है, अब मेरे को उनकी बढ़ानी पड़ेगी और आपसे शायद परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। और ये आप कोई ईआरपी इस्तेमाल कर रहे हो या क्या इस्तेमाल कर रहे हो? थोड़ा सिस्टम दिखाओगे? वुड यू लाइक टू शेयर? डेफिनेटली सर, ये सब ऑपरेशंस का सिस्टम दिखाओगे? हाउ डू यू कंट्रोल ऑपरेशंस? एब्सोल्युटली सर, आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें जो सानिध्य सर ने राहुल सर के साथ क्लास की है, वो टेक्नोलॉजी क्लास इज व्हाट हैज really helped us in making all of this. I don't know if you can see my screen right now. Yes, we can. Yeah, we can. Okay. So this is, अब जैसे मैं ऑनलाइन टीम का आपको बता रहा था, तो ये मेरे ऑनलाइन टीम का एफएमएस बना हुआ है कि भैया ओके कि कितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। एक सेकंड गाइस, आपको मैंने बोला था ना पिछले, ऑर्डर टू डिस्पैच फ्लो चार्ट बनाना है। यस नो गाइस? यस सर बोला था। तो अब ये ऑर्डर टू डिस्पैच का एफएमएस है, फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट, जो मैं आज सिखाऊंगा आपको। तो ये देख लीजिए, ये कौन से ऑर्डर क्या क्या हैं, ये आप ये कह रहे हो, एक बार दिखाना, ये जस्ट शो अस, ये क्या है? ये मेरे पास यहाँ पर, यू हैव टू एक्सक्यूज माय इंटरनेट, इट्स अ लिटिल स्लो, बट यहाँ पर मेरे पास सारे डिटेल्स हैं कि कौन से ऑर्डर्स कब आए हैं और क्या उनका स्टेटस है। ये वाले ऑर्डर्स जैसे ऑल द वे बैक आई कैन से, जहां जहां मेरे को देखना है उनका क्या स्टेटस है, वो मेरे को सामने पता चल जाता है। सॉरी सर, एक लाल क्यों है? ये लाल है क्योंकि ये बाद में हमारा इशू आ गया था, तो ये हमें कस्टमर को रिप्लेस करना पड़ा था, दैट्स व्हाई ये लाल है। बाकी सब बिल्कुल स्मूथ है? बाकी स्मूथ नहीं, ये तो हमारे ऑर्डर रिसीव हुए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इसका राइट पे आता है, वो मैं दिखाता हूँ कि क्या उसकी ऑर्डर कंफर्मेशन है। एक सेकंड, आपके पास ये सारे ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आपका आता है, आपके पास उसका सारा डेटा है? सारा डेटा है कि क्या ऑर्डर वैल्यू थी, क्या पेमेंट डेट थी, कितने पीस बिके, ये ऑर्डर प्रिंट कॉन्फर्मेशन क्या है? ये सर ऑर्डर डिटेल है उसकी, तो उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फिजिकल उसकी कॉपी दिख जाएगी, जो मेरी जो डीएमई है और जो मेरा ऑनलाइन हैंडल करता है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको वो करने की। एक खोल के दिखाओ। खोल रहा हूँ सर, ये आप क्लिक किया, It's just because of my internet speed that this is a little slow, but ये आपका ऑर्डर आ गया। जैसे फर्स्ट ऑर्डर था तो उसकी सारी डिटेल आ गई कि भैया क्या कस्टमर का एड्रेस है, कब उसने ऑर्डर किया था और क्या प्रोडक्ट है यहाँ पर। ये सारा का सारा अभी आपके पास फोन पे है? ये सामने मेरे लैपटॉप पे है, फोन पे है, जहां पर भी मैं चाहूंगा ये सारा आ गया कि भैया ये ऑर्डर नंबर है, ये उसका एड्रेस है, ये उसने ऑर्डर किया था, सब चीजें सामने आ गई। तो आपको अगर कोई भी अपना ऑर्डर देखना है तो वो एक सेकंड एक क्लिक पे हो जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर मेरे को वेबसाइट पे अपने डिफरेंट पेमेंट गेटवेज भी हैं, कौन से पेमेंट गेटवे से आए वो भी डिटेल आ गई हमारे पास। वो प्रोडक्ट हमारे पास रेडी टू शिप है, यस है, नो है,
कस्टमर ने उसको आगे कोई डिटेल डाली है कि वो स्टिच करना है नहीं करना है, क्या उसका सिस्टम है, वो सब यहाँ पर डिटेल्स मेरे पास सामने विजिबल है। वेरी गुड। ये सारा आपके फिजिकल स्टोर पे जो किसी भी स्टोर पे कोई भी ऑर्डर आता है सब इस पे डाला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी वेबसाइट का है सर। ये मैं आपको अभी अपनी जो वेबसाइट पे ऑर्डर्स आते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, फिजिकल स्टोर्स की चीजें दिखाओगे? फिजिकल स्टोर्स की सर मैं आपको जो मेरी रिपोर्ट कार्ड आती है वो मैं दिखाता हूँ। अब जैसे इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मेरा और पीसी का काम सिर्फ ये लाल जो है वो मॉनिटर करना है कि भैया ये हमारा ऑर्डर जो है 4:24 पे ये ओके हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको 1 घंटा 5 मिनट डिले हो गया, 5:30 पे 5:30 बजे ये ऑर्डर ओके हुआ है। तो ये पीसी का काम है, जहां जहां ये लाल आ जाता है उसको मॉनिटर करना। वेरी गुड। जैसे ये वाला ऑर्डर है, ये 1 घंटा डिले हुआ था। फेयर इनफ ना, हमको स्टोर्स के ऑपरेशंस दिखा दीजिए, अगर वो आप दिखा सकते हैं या वो राजीव जी दिखाएंगे। वो मैं आपको सर दिखाता हूँ। मैं व्हाट्सएप का अपना करता हूँ, 1 सेकेंड सर। और ये सारे सिस्टम्स आपके पास पहले थे कि आपने कोर्स के दौरान बनाए? सर ये सब कोर्स के दौरान बनाए हैं और आप ही की वजह से बनाए हैं, सानिध्य सर की वजह से बनाए हैं। ये मैं आपको कल की रिपोर्ट दिखाता हूँ, आज की भी आपके पास आ जाएगी। स्टोर्स को कैसे कंट्रोल करते हो? स्टोर्स के ऑपरेशंस को कैसे कंट्रोल करते हो? सर ये मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये मेरा IMS है और ये एक बहुत बढ़िया टूल है जिसकी वजह से हम ये फॉलो अप कर पा रहे हैं। अब आप देखोगे ये मेरी व्हाट्सएप चैट है, तो ये व्हाट्सएप चैट में मेरे को स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऑनलाइन का भी हमने पिछले हफ्ते सेल लगाई थी, तो सेल के बाद हमारा स्टॉक कम हो गया है। तो ये हमारी 9 अप्रैल की ये हमारी रिपोर्ट है कि ऑनलाइन में क्या हमारा सिस्टम है, और मेरे को सिर्फ ये हरे लाल नीले पीले ये देखने होते हैं और कुछ नहीं। ये हमारा IMS है, स्टॉक का IMS है। ऑनलाइन की जगह अब जैसे ये ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल में हमारी स्टोर है, तो ये स्टोर का मेरा IMS आ गया दैट माय कुर्ती लेवल इज फाइन, माय साड़ी लेवल रिक्वायर्स अटेंशन, my suit level is absolutely perfect, my suit pieces is requires attention, I need stock, my lehenga is overstocked. ये हमारा मॉल ऑफ इंडिया का जो रिटेल स्टोर है ये उसकी सिचुएशन है, ये फरीदाबाद स्टोर है उसकी सिचुएशन है। तो ऐसे हर स्टोर का मेरे पास ये IMS आ जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, की वहां पर क्या सिचुएशन है। एंड दिस इज ऑन माय रिकमेंडेशन जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है। डैशबोर्ड दिखाओ जरा। अब ये एक मैं आपको स्टोर के ऑपरेशंस की आप बात कर रहे थे, ये मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ मेरे स्टोर टीम की अटेंडेंस का। ये दिखाओ जरा। ये है ऑन, इससे पहले एक ये हर आदमी की फोटो के साथ आपके पास अटेंडेंस आ जाती है। हर आदमी की फोटो के साथ अटेंडेंस आ जाती है कि भैया किस दिन कौन 4 मिनट लेट भी आया है। ये आप देख रहे हैं, ये रीटा ब्रोल करके है, ये 4 मिनट लेट इस दिन आई है। ये 4 मिनट लेट रोशन झा आया है। ये तो इन अटेंडेंस है। आउट टाइम की भी इसकी नेक्स्ट लेवल पे है कि ओके ये 18 मिनट जल्दी चली गई थी, ये 1 मिनट जल्दी चला गया था। तो ये डिटेल पे भी मेरे पास एवरीडे ये स्नैपशॉट्स आते हैं। वेरी नाइस। ये हर मेरा बना हुआ है, सब आपके पास ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे ही आ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अब ये सारा सिस्टम आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया है? एब्सोल्युटली। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सिमिलरली मेरी ऑनलाइन टीम की मीटिंग होनी होती है एवरीडे, तो जूम मीटिंग करते हैं, तो उसका स्नैपशॉट आ जाता है कि भैया आज कौन कौन जूम मीटिंग में था। सो आई नो कि भैया दे आर पेइंग अटेंशन और नॉट। ओके, अटेंडेंस के बाद हाउ अबाउट लेट्स से ऑपरेशंस? स्टोर खुला, स्टोर बंद हुआ, कैश काउंटर वहां ठीक हो रहा है कि नहीं, कहीं साबुन नहीं है, कहीं तेल नहीं है, कहीं तौलिया नहीं है, वो हम लोग चेकलिस्ट से करते हैं। वो चेकलिस्ट आज पूछो सर मेंटेनेंस में है, सो वो मैं आपको आज नहीं दिखा पाऊंगा, बट व्हाट आई कैन शो यू इज जो और चीजें हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्डर्स जो हमारे आ रहे हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं और कौन से पेंडिंग है, उसका डैशबोर्ड मैं आपको सारा आज दिखा सकता हूँ। ये वाले सारे हमारे डैशबोर्ड्स बने हुए हैं।
सारे हमारी गूगल की इंटरनेट वेबसाइट बनी हुई है जिसमें हर चीज एक्सेसिबल है। ये हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कंटेंट, तो सोशल मीडिया पे भी जो अपलोड करने का मैंने एक एफएमएस बना दिया है कि भैया फर्स्ट स्टेप किसका है, सेकंड स्टेप किसका है, कब तक वो काम होना है, वो सारी चीज यहाँ पर मेरे पास है और डिले कितना हो रहा है उसमें सब सामने आया जा रहा है। ओके, मेरे को ऑपरेशंस दिखाओ। आई नीड टू लुक एट ऑपरेशंस राइट नाउ। सो वी आर लुकिंग एट ऑपरेशंस ऑफ स्टोर्स। किसी को अगर छुट्टी चाहिए या कुछ चाहिए, शो मी योर मेन्यू। उसकी सर हेल्प टिकट एक बनी हुई है, मेरे को मेन्यू दिखा दो। एक मिनट सर, मैं आपको जस्ट गो थ्रू योर मेन्यू वन फॉर। ये मेरी ऑनलाइन की है। सो ऑनलाइन की जैसे बनी हुई है वैसी मेरी ऑफलाइन की बनी हुई है। अब जैसे हेल्प टिकट का ये बना हुआ है या लीव रिक्वेस्ट फॉर्म है, तो अगर किसी को हेल्प टिकट चाहिए, ये सिर्फ फॉर्म उसने भरना है कि भैया कि ऑटोमेटिक टिकट नंबर आ जाता है कि आपको क्या इशू है। अच्छा, इसमें मैंने जो सिस्टम बनाया हुआ है कि भैया आपके हिसाब से 3 सॉल्यूशंस क्या है और आपके हिसाब से कौन सा करना चाहिए। We have done that. We have training videos. आई हैव ट्रेनिंग वीडियोस, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लीव रिक्वेस्ट फॉर्म है, किसी को छुट्टी पे जाना है तो ये लीव रिक्वेस्ट आप फॉर्म भर दो, आप मेरे को, मेरी ईए को और पीसी को व्हाट्सएप आ जाएगा। हमने व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना है कि लीव अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, और मीट मैनेजर जो भी हमारी सिचुएशन है। सिमिलरली उस आप मेरे को कह रहे थे वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस का सर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया हुआ है अपने सेल्स स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं, मैं आपको ट्रेनिंग वीडियोस जो अपनी दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा कि मैंने इंटरनल टीम के लिए क्या बनाई हुई है। वो ये बनाई हुई है कि भैया आपके पास इतने सारे हमने गूगल फॉर्म दे दिए, तो उस गूगल फॉर्म का आपको क्या क्या काम करना है, ट्रेनिंग वीडियोस उसकी क्या है, वो आपको हमने बनाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हेल्प टिकट है, किसी और चीज दिखाओ। मैं आपको क्या दिखाऊं, ये क्या, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर देयर? वार्डरोब कुर्ती स्टाइल क्या है? ये सर ब्लॉग्स बनाए थे, तो ब्लॉग्स उसके हमने ऑनलाइन डाले थे, तो कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया, वो सब डिटेल हमारे पास है। और दुपट्टा राइट क्या है? अगेन सर ये ब्लॉग बनाया था हमने, जो आपकी डिजिटल मास्टरी वाली क्लास है वो भी हमने की थी, वो मैंने की थी, तो उसका हमने फायदा उठाया था और उसमें हमने सारे ये चीजें बनाई थी। दिखाओ जरा ये सर ये अटेंडेंस फॉर्म देखिए, ये अटेंडेंस फॉर्म जो आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो ही रिपोर्ट है उसकी। ये अटेंडेंस फॉर्म बेसिक स्टेप लेवल का बना था हमारा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर, ये तो मैं आपको व्यू एक्सेस दिखाता हूँ, ये तो एडिट एक्सेस। नहीं, show us the training videos for something that you created. Just go down. सर ये अटेंडेंस फॉर्म की मैं आपको ट्रेनिंग वीडियो दिखाता हूँ ना, कि ये अटेंडेंस फॉर्म आपने कैसे भरना है। ये भी मैंने नहीं बनाई है, ये मेरे डीएमई ने बनाई है। एक बार मैंने उसको बता दिया कि भैया ट्रेनिंग वीडियो कैसे बनानी है, बाकी सारी उसने जो है वो अपने आप बनाता गया, जो जो वो काम करता गया साथ के साथ उसको वो बना दी। You have training videos for how sales people deal with customers. गाइस आज मैं आपको बताऊंगा अटेंडेंस फॉर्म कैसे फिल करना है। सर सच पूछो वो वाली ट्रेनिंग वीडियोस हमने नहीं बनाई है ऑन हाउ टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स। सेल्स की जो वीडियोस थी वो राजीव जी ने मेरे को दिखाई थी शुरू में, जो वो सर ऑडियो कॉन्वर्सेशंस थी जो हमारी सेल्स कॉल की थी। वो था कि आप कैसे कस्टमर के साथ बात कर रहे हो, वो आप मॉक कॉल हमारे साथ करो। तो हम क्या करते हैं उसका कि भैया अगर हमारी कोई नई कलेक्शन लॉन्च हुई है तो उसमें आपने सारी डिटेल्स आपके पास आ गई, आपने हमारे साथ एज अ कस्टमर मॉक कॉल किया कि सर मैं मीना बाजार जीआईपी स्टोर से बोल रहा हूँ, हमारे पास ये वाली कलेक्शन आई हुई है, जो भी उसके डिटेल्स हैं। सो व्हाट वी डू इज वी गेट इन द लाइव जूम मीटिंग ऑल द स्टाफ टू डू दैट मॉक कॉल विद अस, और हमने जो सीनियर स्टाफ के साथ कर ली उनकी रिकॉर्डिंग हमने व्हाट्सएप कर दी बाकी स्टाफ को कि ये इस तरीके से अपने काम करना है।
वेरी नाइस. सो एंड लेट्स गो एंड लुक एट सेल्स. सेल्स के बारे में एक बार देखते हैं. So would Rajiv ji is there? I think he has a sense of all the stores also. Yes, you're right. राजीव जी कहाँ गए? हेलो, आप म्यूट है. मैं तो थैंक यू. हाँ जी राजीव जी. जी सर. हाँ जी, वो जो सेल्स के स्टोर के हर बंदे की क्या क्या आपके पास क्या रिपोर्ट आती है, कैसे आती है, वो एक बार आप दिखा सकते हैं? मेरे को दिक्कत होगी दिखाना, मेरे को इजी नहीं है. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू. मैं जरा टेक से भी कम हूं. तो उसके बावजूद ये सारे सिस्टम बन गए? सर बनते गए, प्रभु ने बनवा दिए. वेरी नाइस. सो स्टोर्स की आपने मेरे को बीच में सारी रिपोर्ट्स तो दिखाई थी. एक बार बीच में आपने बोला था ये रिपोर्ट बन गई हैं तो बहुत है. So can you show us how you manage your sales staff? EM शीट वगैरह यार मेरे पास नहीं है. वो तो ये वगैरह जब मीटिंग होती है तो वो ही खोलते हैं. अब मेरे पास नहीं होगा. वो लोग दे देते. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. मेरे अब हाँ, अब मेरे को वो भी करने की. सर मैं क्यों काम करूं वो, जब ये पीसी अपने आप वो निकाल के दिखाते हैं ना. मैं तो गेस्ट की तरह हो गया. वेरी नाइस. समीर, कैन यू एक्सेस देम? Yes sir, give me 1 minute. स्टोर वाइज किसी भी एक दो स्टोर के खोल के दिखा दीजिए कि ईएम शीट कैसे होती है. बिकॉज राजीव जी ने तो सब कुछ ऑटो पायलट पे डाल दिया. बोलते मैं तो कुछ खोल के भी नहीं देखता. सर मैं नहीं देखता, वो लोग दिखाते हैं ना. अंडरस्टूड. बिल्कुल ऐसे ही होना भी ऐसे ही चाहिए. क्योंकि काम व्हाट इज द पॉइंट? अगर ये है तो वही खोल के दिखाएगी, वही करेगी, वही एक्सेस करेगी. आपको अगर एक्सेस करना पड़ा और सब घुसना पड़ा और ये सब में जाना पड़ा तो क्या फायदा क्या है? समीर, कैन यू शो अस द सेल्स शीट्स? Sir, give me 1 second. I'm internet issues here. मैं तो सोच रहा था आज हमारी जो EM है हम वही कैसे दिखा सकते हैं. मंडे को EM होती है और उसमें हम लोगों के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं कि आपने कितने कॉल्स किए, कितने कस्टमर्स अटेंड किए, मतलब ये सारी लिस्ट उसमें मंडे की EM में हमारी कवर हो जाती है. तो आप क्या कवर करते हो कि कितने लोगों ने कितनी आपके सेल्स वाले लोगों कितने कस्टमर्स अटेंड किए, कितने ओल्ड पीसेस बेचे, कितने बेचने थे, क्या टारगेट है, कितने मीटिंग्स. जैसे आपने कहा हुआ है कि फोकस सेल्स के अमाउंट पे नहीं करो, एवरेज पे करो. तो वो कितनी एवरेज आ रही है, अगले हफ्ते कितने कस्टमर्स उनको अटेंड करने हैं. और वो बहुत कुछ क्रिकेट के साथ रिलेट कर दिया है हमने. एक वो पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहा है हमारी इस जर्नी में कि क्रिकेट के साथ हर चीज को एसोसिएट कर दिए है. कितना स्कोर रहा, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और वो इवॉल्व होता चला गया है. हेलो, दिखा समीर, क्या दिखा सकता है? हाँ. एक EM में कितना टाइम लगता है? एवरेज टाइम टेकन फॉर एन EM? बहुत हम लोग डिटेल में करते हैं तो 2 मिनट पर पर्सन. अगर आप बहुत 140 सेल्स स्टाफ की EM समीर और मैं लेते हैं, और अबाउट उतने ही EM अक्षय लेता है. तो आप 2 मिनट पर पर्सन लगते हैं सर. अबाउट हर बंदे की EM में करीब 2 मिनट लगते हैं अगर आप डिटेल में जाओ, आप कह रहे हो? हाँ जी. और स्टोर मैनेजर, सेल्स पर्सन, सारी चीजों की? हाँ जी. हर आदमी की EM आप लेते हो हर हफ्ते? हाँ जी. वेरी गुड. 300 लोगों का आप डायरेक्ट रिपोर्टिंग आप पे? हाँ जी. वेरी नाइस. और उसमें आप एक दिन लगाते हो भीमताल बैठे बैठे? हाँ, 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं. कुछ स्टोर्स मंडे को बंद होते हैं हमारे, उस वजह से वो कैरी फॉरवर्ड ट्यूसडे को भी हो जाता है. अदरवाइज तो 1 दिन में ही हो जाए. वरना 1 दिन में सारा ये काम हो जाए. जी.
एंड दैट्स द ओनली टाइम दैट एक्चुअली वी नीड टू स्पेंड। वो हमारे को बंद नहीं करनी है, अगर वो बंद हो गई तो हमारा सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। वेरी नाइस। समीर आप दिखा रहे हो? यस सर, 1 मिनट। पूछ रहा है कि आप हाउ कैन यू ट्रैक सेल्स फॉर ईच स्टोर एम्प्लॉय? कैन यू ट्रैक सेल्स फॉर ईच स्टोर एम्प्लॉय? या वो तो बहुत सिंपल है। आप कह रहे पहले सर, पहले ये तो बहुत सिंपल चीज है। पहले तो जो चैलेंजेस आते थे, पहले जो सीनियर स्टाफ था वो तो अपना सेल्स में नाम ही नहीं लिखने को तैयार था, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था सेल करने में। तो वो क्या करता था? वो सिर्फ शोर मचाता था। अब उसको एक्चुअल उसकी जब रिपोर्टिंग शुरू हो गई तब उसने काम करना शुरू कर दिया। तो आप ये कह रहे हो पहले आपके स्टोर मैनेजर सिर्फ ऑपरेशन संभालते थे, अब स्टोर मैनेजर सेल्स करते हैं? हाँ। वेरी नाइस। सो समीर, कैन यू शो अस स्टोर वाइज? सर ये मॉल ऑफ इंडिया स्टोर की शीट है जो मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ। It's just it's a heavy sheet, so it's taking time to load. But basic आपके पैरामीटर्स यहाँ पर हमने उसको थोड़ा जो आपने फॉर्मेट दिया था उससे थोड़ा सा और कस्टमाइज किया है उसको। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप विनोद है, विनोद का अगर मैं ईएम लूंगा तो मैं उसके बात करूंगा कि विनोद लास्ट वीक आपने हम जो परफॉर्मेंस दी थी वो -2 का आपका स्कोर था और दिस वीक आपने बोला था आप 0 करोगे, लेकिन अभी जो करंट वीक गया है आपका स्कोर उसमें -4 का रहा है। आगे आने वाले हफ्ते में आप क्या परफॉर्मेंस दोगे? तो ये जो -251 है यहाँ पर जो भी वो स्कोर बोलता है वो मैं लिखता हूँ। आप मेरे को ये बता दीजिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ विनोद ओनली। LW क्या है? LW इज लास्ट वीक। लास्ट वीक आपने प्रॉमिस किया था कि आपका स्कोर 0 होगा, इस हफ्ते आपका स्कोर -4 है। अगले हफ्ते के स्कोर के लिए जैसे PD है, हमारे अपनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उसका माल हमारा बहुत कम हम लोगों का बिकता है और कम उसका हमारी टोटल बिजनेस का 1/10 वो कंट्रीब्यूट करता होगा। तो लास्ट वीक आपने 2 पीसेस बेचे थे, आपने 5 पीसेस का प्लान है। इस वीक आपने 1 ही पीस बेचा है जबकि आपका टारगेट 5 पीस का है। इस हफ्ते कितने बेचोगे? समीर अब जैसे यहां पर लिख, उसने कहा कि मैं 5 पीस बेचूंगा, 5 लिख दे। अब उसके बाद ओल्ड स्टॉक पूरी शॉप में जो है उसके बेस पे इस शॉप को 47 पीसेस वीकली बेचने हैं। तो इस पर्टिकुलर विनोद ने लास्ट वीक 5 पीस बेचे थे, इस वीक का प्लान है उसका 6 ओल्ड पीसेस बेचने का, जबकि उसने 5 पीस बेचे हैं। तो विनोद इस हफ्ते ओल्ड पीसेस कितने बेचोगे? उसने बोल दिया मैं 6 पीस बेचूंगा, लिख दे 6। लास्ट वीक आपकी सेल 2,62,000 हुई थी, आपका प्लान था 175 करने का। इस हफ्ते आपकी सेल 1,15,000 हुई है, इस बार कितनी सेल करोगे? यहां पर लिख दे 1,50,000। एक सेकंड, मेरे को इस पे आ जाओ, नीचे आ जाओ जरा, एक सेकंड। LW सेल प्लान वाज 2,62,000 लास्ट वीक उसने सेल जो की थी, और लास्ट वीक सेल उसने इतने की करी। हाँ, लास्ट वीक उसने 2,62,000 रुपए की लास्ट वीक उसने सेल की थी। और प्लान कितना था? 1,75,000 रुपए। तो 1,75,000 का उसका टारगेट था और उसने 2,62,000 की कर ली। हाँ, वो लास्ट वीक की बात थी। और विजैप वैल्यू क्या है? ये जो हमारा सॉफ्टवेयर कह रहा है, सपोज जो उसने सेल बोली वो तो एक्चुअल उसने बोली। हर सेल्स पर्सन रोज व्हाट्सएप पे इंफॉर्म करता है कि उसने कितनी सेल की। वेरी नाइस। तो आप फॉर्म भर के, हाँ, तो अगर हम उस वैल्यू में और जो हमारी बुक्स में वैल्यू आती है थोड़ा स्लाइट डिफरेंस हो सकता है।
वो ठीक है, वो छोड़ दीजिए। वो शुरू में क्या होता था, ये गैप बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, तो अभी उसने बोला सर एक बार ये कंप्लीट करने दो, 2 मिनट लगेंगे। अच्छा बोलिए। जो कन्वर्जन्स हैं लास्ट वीक उसके 26 कन्वर्जन हुए थे, इस बार उसका प्लान है 12 कन्वर्जन का। उसने 13 कन्वर्जन किए हैं। इस हफ्ते कितने कन्वर्जन करोगे? तो उसने बोला मैं 15 करूंगा। उसका प्लान था 12 कन्वर्जन करने का और उसने कन्वर्जन कर लिए 13। हाँ जी, तो उसने बोला मैं 15 करूंगा। ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया उसका एवरेज सेल। फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट है कितने कस्टमर्स उसने अटेंड करने हैं। जैसे क्रिकेट में आप क्या चाहते हो कि आपका बढ़िया बैट्समैन जो है वो ज्यादा बॉल्स खेले या घटिया बैट्समैन ज्यादा बॉल खेले। तो इसी वजह से प्रायोरिटी उसको दी जा रही है जो ज्यादा अच्छा बैटिंग में है, जो ज्यादा अच्छा सेल्स में है। उस वजह से वो पैरामीटर में उसको प्रेफरेंस मिल रही है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। तो उसने बोला कि टारगेट कस्टमर टू अटेंड वाज 22। हाँ, नंबर ऑफ कस्टमर 16। उसने अटेंड 16 किए और बिल बने उसके 13। तो उसका कन्वर्जन रेशियो -19 आ गया। ठीक है, तो 16 कस्टमर उसने अटेंड करे और 13 कस्टमर उसने माल बेच दिया जी। तो आपको ये मालूम है कि एग्जैक्टली कितना किस मतलब अगर 16 कस्टमर आए, कस्टमर को बेचा, 3 कस्टमर को नहीं बेच पाया। जी, वेरी नाइस। और कॉल क्या है? ये उसने कॉल्स करनी थी 200। लास्ट वीक कॉल्स उसने 200 की कस्टमर्स को। प्लान कितना था? 150 का। 150 का प्लान था और 200 कॉल कर ली उसने। हाँ, और इस हफ्ते उसने 164 कॉल्स की हैं। और अभी प्लान क्या है? अब इस हफ्ते कितने फोन कॉल्स करोगे? तो लेटेस्ट से वो बोलता है 170। समीर लिख दे यहाँ पर 170। ठीक है जी, तो अब ऊपर जाइए एक बार। हाँ, अब आप ऐसे कितने लोगों को ट्रैक, ये एक स्टोर है, दिस इज वन स्टोर। हाँ, 140 को ट्रैक करते हैं मैं और समीर। 125 to 150 अक्षय ट्रैक करता है। आप ये कह रहे हो कि 300 लोगों का ये पूरा डेटा आपके पास फोन पे है? हाँ, कंप्यूटर पे। वेरी भी है बेसिकली। तो वही मतलब कंप्यूटर पे, फोन पे, कहीं भी आप ये देख सकते हो, किसी भी MOI की है। आप ये देख सकते हो कि उसने कितने कस्टमर अटेंड किए, कितने कस्टमर कन्वर्ट किए, और एक सेकेंड, कितने कस्टमर अटेंड किए, कितने कस्टमर कन्वर्ट किए, एवरेज एक कस्टमर को कितना माल बेचा। हाँ जी, ये सारा का सारा हर आदमी का आपके पास है। ये डेटा मैनिपुलेट हो सकता है क्या? ये सर तभी तो ये 2 वैल्यूज है। बिजैप वैल्यू है कि जो बिलिंग सॉफ्टवेयर हमें क्या दिखा रहा है, और एक्चुअल है वो लोग गूगल फॉर्म से क्या भर रहे हैं। वेरी, तो इसमें मैनिपुलेशन की तो कोई बात ही नहीं है। मैनिपुलेशन हो सकता है कि नहीं? यस और नो? अगर होगा तो यहाँ पता लग जाएगा ना। वेरी नाइस। ठीक है जी, तो ये सेल्स पर्सन वाइज आप हर आदमी को पूरा, आप इतनी डेप्थ में पूरा डेटा ट्रैक करके आपके पास आ जाता है हर हफ्ते। हाँ जी, गुड जी। और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे पुराना माल है, कहते हैं हम ट्रैक करते हैं कि माल नया है या पुराना है, वो कैसे ट्रैक करते हैं? वो उसका कैसा पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं? वो हमने पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि भाई 3 महीने से ज्यादा पुराना जो स्टॉक है वो कितना है। अगर 300 पीस दुकान में है तो वीक में मेरा मानना है कि उसका 1/10 अबाउट बिक जाना चाहिए। तो अब जैसे MOI का कितना था, समीर खोलेगा एक मिनट। MOI में ओल्ड स्टॉक जो है उनके टोटल ब्रांच का, वो ऊपर देख कहाँ लिखा हुआ है, 99 पीसेस हैं। 99 पीसेस क्या हैं? ओल्ड स्टॉक के हैं। तो उनका प्लान है कि 47 वो बेच देंगे। उसमें 99 पुराने में से 47 बेच देंगे। वो उनका टारगेट है।
और वैसे उसको टारगेट को डिवाइड कर दिया, कोई 6 बेचेगा, कोई 3, हाँ हाँ 5 बेचेगा। हाँ, तो 99 ओल्ड पीसेस में से इन्होंने इस हफ्ते 22 बेच दिए। वेरी नाइस। पहले ये फिगर्स बहुत ज्यादा होती थी और ट्रैक ही नहीं हो पाती थी। तो आप सेल लगाओ, सेल लगाओ, सेल लगाओ, दाम कम करो, तो सारी प्रॉफिटेबिलिटी तो उसमें ही निकल जाती थी। वेरी ट्रू। वेरी गुड जी, वेरी गुड। क्या ऑन कर देना सर कोई इम्प्रोवाइज करने की जरूरत लगी हो तो वो आप प्लीज बता दीजिएगा मेरे को बाद में। हाँ, we'll talk about this on how to do it and what needs to be done. Okay, आप ये कोई पूछ रहा है कि अगर सेल्स पर्सन ने 200 कॉल करनी है तो कैन यू ट्रैक कि भाई 200 कॉल करी या उसने 100 कॉल करी और गलत लिख दिया? वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताओ भाई समीर। सर उसके लिए मैं आंसर करूंगा। हमने एक बहुत बढ़िया, थैंक्स टू यू एंड सनिधि सर, कस्टमर कॉलिंग सिस्टम बनाया है व्हाट्सएप पे। उसकी मैं आपको जो मेरी वीडियो है वो आपको अपने ग्रुप में शेयर करने के लिए मैं आपको भेज देता हूं सर, यू कैन शेयर दैट। ऑटोमेटेड सिस्टम हमने बनाया है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। एवरी टाइम एक बार थोड़ा सेल्स पर्सन को, सॉरी सर, मतलब ऑटोमेटेड क्या है? ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है हमने टू टेल सेल्स पर्सन कि किस कस्टमर को फोन कॉल करना है। तो सेल्स वाले को अपने आप सुबह पता लग जाता है आज किस किस कस्टमर को फोन करना है? सर खुद उसको व्हाट्सएप आ जाता है कि आज आपने इस जने को फोन कॉल करना है। जैसे ही वो जना फोन कॉल कंप्लीट करता है वो रिप्लाई कर देता है कि ये वाला फोन कॉल कंप्लीट। जब भी वो रिप्लाई करेगा तभी उसको नया नंबर चला जाएगा। वेरी नाइस। और एवरी डे हम सेल्स से भी उसको लिंक कर देते हैं कि भैया आपने कितने जो कॉल्स किए थे उसमें से कितने कस्टमर्स आपसे कुछ सामान लेके गए, तो वो भी आपको सेल्स पता चल जाती है। it is a complex system but it is an amazing, I'll just show that to you also. और ये सारा का सारा आपने वो जो हमारी टेक्नोलॉजी की वर्कशॉप्स हैं उसमें सारा ये डेवलप कर लिया? एब्सोल्युटली सर। सर कुछ कुछ ठीक लग रहे हैं सिस्टम हमारे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है। हाँ जी सर ये बेसिक सिस्टम्स हैं जो वो भी लोड हो रहे हैं, पर बेसिक हम करते हैं कि भैया आपने किस कस्टमर को फोन कॉल करना है और उसमें कस्टमर का हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि उन्होंने लास्ट क्या खरीदा था, कितने पीसेस खरीदे थे और कौन से पीसेस खरीदे थे। सो फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा शॉट अभी है ये सेल्स पर्सन से कि भैया जो इस सेल्स पर्सन का हम डेटा उसको दे रहे हैं, अभी हम दे रहे हैं कि भैया हमने जो 1 साल से ज्यादा हो गया हमारे पास कस्टमर आया नहीं है उसको आपने कॉल करना है। तो फॉर एग्जांपल ये बलबीर सेल्स पर्सन है, उसको ये डेटा जाएगा कि भैया ये कस्टमर को आपने कॉल करना है, रोहिणी गुप्ता ये उसका फोन नंबर है, लास्ट टाइम वो आई थी उन्होंने कौन सी साड़ी ली थी, उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया था नहीं दिया था, अगर हमारे पास उनका डेट ऑफ बर्थ है तो वो क्या है, और लाइफ टाइम उन्होंने कितनी परचेज की हुई है वो भी हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर। इस लेडी ने आपसे जिंदगी में कितनी परचेज कर रखी है? जैसे ये वाली वन टाइम कस्टमर थी तो ये उसने सिर्फ 14,980 की उसने परचेज की हुई है। वेरी नाइस। तो आप ये सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है और ये सारा डेटा आपने इकट्ठा करके बनाया और आपको ये मालूम है जन्मदिन कब है, उसको जन्मदिन पे कर लो, उसको आपको मालूम है क्या औकात है, कितने की खरीदेगी कितने की नहीं खरीदेगी, वन टाइम है, आपसे 4 बार खरीद चुकी है, 6 बार खरीद चुकी है, और ये कि इसने कितने कितने फोन कॉल करे, कितनी सेल्स करी, क्या किया।
एब्सोल्युटली सर। अब ये मेरा डेटा आज रिफ्रेश हो रहा है। एवरी मंडे हम लोग ये डेटा रिफ्रेश कर देते हैं, तो इसमें हमें पता चल जाता है कि आपने लास्ट 7 डेज में कितने फोन कॉल किए, इस महीने में कितने फोन कॉल किए। इट इज गोना टेक सम टाइम टू रिफ्रेश इट, बट ये हमारा डैशबोर्ड बन जाता है। तो अगर आपने 572 फोन कॉल्स किए हैं, जैसे विनोद ध्यानी ने इस महीने में 160 फोन कॉल्स किए हैं, और उन फोन कॉल्स की वजह से 20,000 रुपए की उसकी सेल हुई है। इस जने ने इस महीने 240 फोन कॉल किए थे, और उस फोन कॉल की वजह से 16,180 रुपए उसकी सेल हुई है। जो हम ट्रैक कर पाए, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो ट्रैक नहीं कर पाते। वेरी नाइस। सो उसका आपका जो फुटफॉल नीचे गिरा है, तो अब ये लोग फोन कर करके कस्टमर को बेच रहे हैं। हाँ जी। और ये पहले लोग ये ऐसे नहीं, पहले भी ये लोग फोन करके बेचते थे कोविड से? नहीं, मतलब ही नहीं था सर, पहले कहाँ फोन, कोई फोन नहीं करता था। तो पहले सेल्स वाले फोन करते थे कुछ भी? नहीं, ये तो कोविड ने सिखाया। तो कोविड के बाद अब आपने पूरी सेल्स टीम को ऐसे बना दिया है कि वो लोग खुद फोन कर करके कस्टमर को बेचना शुरू कर गए। यस सर। तो कस्टमर अगर नहीं आ रहा तो आप कस्टमर के पास पहुंच गए। बिल्कुल सर। और उसकी वजह से फिर सेल्स ठीक रही। जी सर। और आप जो दुकान की चाबी किसी को दे देते हो, 30 स्टोर हैं, वहां पर बैठ तो सकते नहीं 30 स्टोरों पे, तो किसी को दे देते हो, चोरी कर ले, पैसा चोरी कर ले, लहंगा चोरी कर ले। सर वो तो सिस्टम्स हैं ना कि स्टॉक काउंटिंग होगी। तो आप इतने शांत कैसे लग रहे हो? मतलब भीमताल में आपके ना एक शिकन नहीं आ रही आपके माथे पे कि यार 30 स्टोर हैं और मैं यहाँ बैठा हूं 1 साल से, और मैं किसी स्टोर पे नहीं गया 1 साल से, और आपका मतलब पूरा कंट्रोल है हर चीज पे। लगता तो ऐसा ही है सर। वेरी नाइस। टर्नओवर कितना, टोटल टर्नओवर कंपनी का? सर बिल्कुल है राजीव जी। हैं? आपको बिल्कुल कंट्रोल है। कैसे मालूम? दिख रहा है सर, नंबर्स आर टॉकिंग, द सिस्टम इज टॉकिंग। वेरी नाइस। तो आपके पास सारा स्टॉक चेकिंग होता है, हर महीने स्टॉक टैली होता है, तो आपको दिखता है कहीं चोरी हुई है या नहीं हुई है। हाँ जी। तो उसका पूरा सिस्टम है, तो आपको अब दुकान की चाबी का प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि पैसा टैली हो गया, स्टॉक टैली हो गया। अब वो अगर साबुन ले जाए तो अलग बात है। साबुन ले जाता है क्या? सर हमने तो, अक्षय ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। अक्षय was there in the meeting today. Akshay has made a system wherein even जो कैश डिपॉजिट होती है, कितनी आपके पास दुकान में कैश है, नॉट मोर देन 10,000 रुपीज आपके पास चेंज होना चाहिए कैश ड्रॉन में, बाकी सब डिपॉजिट हो जाना चाहिए नेक्स्ट डे। तो उसका भी एफएमएस उसने बनाया हुआ है। तो आपके पास हर कैश स्टोर में पैसे पूरे के पूरे निकल के डिपॉजिट हो गए कि नहीं, वो भी आपने ये उसको मतलब ये सेट कर रखा है इसका? हाँ जी सर। अब तो पता ही नहीं है क्या क्या सेट हो गया है, आपने बहुत कुछ करा दिया है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू शेयर? मैनिफेस्टेशन और एनीथिंग एल्स? मैनिफेस्टेशन तो गजब की है। आपने इन सब ने की है या नहीं किया, आई डोंट नो। करी है, अभी एक आधे लोगों ने कर ली है, क्योंकि मैंने लाइव क्लास ली थी तो कोविड की वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग आ गए, तो अधिकतर लोग आ चुके थे, कुछ लोग नहीं आए। सर ये मौका इतना बढ़िया है, जो राहुल सर की कोचिंग का हम लोग, वी आर एक्चुअली ग्रेटफुल, ऑल ऑफ अस आर सो ग्रेटफुल कि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। जस्ट जंप इन, हैव फेथ, डोंट डाउट। हम डाउट करते करते, और सर मुझे ऐसा लगता है आपका बहुत मेजर परसेंटेज टाइम लगता है टू मेक पीपल कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, कि भाई अभी भी अब तो विश्वास कर लो, अब तो विश्वास कर लो, अब तो विश्वास कर लो, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता। इज माय ऑब्जर्वेशन करेक्ट सर? बिल्कुल जी। मेरी आधी वर्कशॉप 6 महीने 8 महीने की वर्कशॉप में 5 महीने में खत्म कर लूं, अगर लोग मैं जो बोल रहा हूं कर दें। आपका क्या एक्सपीरियंस है आपके बैच के लोगों के साथ? बिल्कुल यही है। और अब जो गेम मेरा शिफ्ट हो रहा है, अब मैं अपनी टीम के साथ भी वही रियलाइज कर रहा हूं कि, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है
मतलब सर आप जैसे सब लोगों को आप मेहनत करते हो, आपका ये कर्तव्य हो गया है, ये आपका इम्पोर्टेंट काम हो गया है कि आप वो कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो उस चीज को एड्रेस कर रहे हो। आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई पॉइंट और नॉट। सिमिलरली हम अपनी टीम के साथ हम वो मेहनत नहीं करते, हम वो एक्सप्रेस करने की कि भाई प्लीज हैव फेथ, प्लीज हैव फेथ, हैव फेथ, हैव फेथ। हम या तो इम्पोज करना चाहते हैं या हम एड्रेस ही नहीं करना चाहते। तो इस हफ्ते मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अब हमारे को ये एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के नए नए चैलेंजेस आते जाते हैं और वी विल क्रॉस आवर ब्रिजेस एज वी हैव बीन क्रॉसिंग। ठीक है जी। और रीऑर्डर और रिप्लेनिशमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और पेटी कैश, रीऑर्डर रिप्लेनिशमेंट के लिए आपको सोचना पड़ता है कि क्या माल मंगवाऊं क्या नहीं मंगवाऊं, या वो भी ऑटो पायलट पे डाल दिया? सर उसके लिए अभी सॉरी माय अदर कंप्यूटर जस्ट रीस्टार्टेड, आई एम जॉइनिंग विद दैट। अभी लास्ट वीक ही मैंने इसका बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है जो हमने रोल आउट किया है। इट्स ऑल ऑन व्हाट्सएप। हमने क्या किया है, कस्टमर्स जो अपने सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें हमारे जो सेल्स मैनेजर हो गया, जो मर्चेंडाइजर हो गया, उनके एंड पे जो उनका ऑर्डर टेकर हो गया, सीनियर मैनेजमेंट हो गया, एवरीबडी इज देयर। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपकी इन्वॉल्वमेंट रीऑर्डर और रिप्लेनिशमेंट। सर वही मैं कह रहा हूँ, अब कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने फॉर्मूला सेट कर दिया कि भैया 90 डेज में आपका कितना माल बिका है, आपके पास उसका आधा माल स्टॉक में होना चाहिए। जो डिफरेंस है ऑटोमेटिकली उनको व्हाट्सएप शूट हो जाता है कि भैया दिस पर्टिकुलर साड़ी, दिस पर्टिकुलर डिजाइन नंबर, दिस कलर, you need to send so many pieces। जी। तो ऑटो पायलट पे ये भी हो गया। और पेटी कैश और वो जो स्टोर का वो क्या कहते हैं, वो गल्ला कहते हैं, मतलब वो कैश काउंटर भी आपका कंट्रोल में है पूरा? हाँ एब्सोल्युटली सर। वेरी नाइस। स्वीटी जी भी यही है? स्वीटी जी भी यही है, वो अपनी मीटिंग कर रही है, अपना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पूरा खानदान यही बैठे भीमताल में ऐश कर रहे हो। क्या करिए सर, जरूरत नहीं है, 30 स्टोर चल रहे हैं, आप भीमताल में बैठे बैठे, मतलब क्या वहाँ क्या कैसे क्या हो रहा है वहाँ, मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा है अब? मुर्गियां, गाय, रैबिट्स, और ये सब करते करते भी आप प्रॉफिट डबल कर रहे हो। बॉडी खत्म कर दी आपने और ये सब कर लिया और अपना इन्वेंटरी ड्रॉप कर दिया। यस सर, और थैंक्स टू यू, थैंक्स टू गॉड। स्टाफ के साथ जिग करने की जरूरत नहीं पड़ती कि सामने बुलाओ, दफ्तर जाओ। कोई आज हमारे को ये बोल रहा था, आज सज्जन एक बोल रहे थे कि सुबह ना मुझे टाइम पे 4 AM कर लेता हूं मगर 8 AM ऑफिस पहुंच जाता हूं, नहीं तो स्टाफ नहीं आता। सर वो ये आपने जो कहा है आउट ऑफ ऑफिस कर लो, वो हम लोग वो कुत्ते की दुम सीधी करने में आप लगे हुए हो। बहुत मुश्किल, वो टाइम बहुत लग जाता है। और एक मेरी लाइफ की कंफ्यूजन है सर, अगर आप दूर कर दो तो बड़ी मेहरबानी। बताओ खुराना साहब। सर कैसे ओडी कैसे आप जीरो करके सर ग्रो कैसे कर सकते हो? मैं ये आप सिर्फ राहुल पे विश्वास रखो, वो तो है ही है सर, और गारंटी है आपकी ओडी खत्म हो जाएगी। आप बताओ कितने टाइम में आप खत्म करना चाहते हो, उसका एक प्लान बना लो। वो राहुल के 10-15 लाइनें ऐसी हैं जो आप गांठ बांध लो। What you measure will get done, what you will not measure will not get done। जो स्केड्यूल करोगे वो हो जाएगा, 2 दिन देर से होगा, जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा। बट सर साइंस जो है ना, इनकी जो कैसे अचीव होगी? हाँ जी, ग्रोथ कैसे अचीव होगी सर? राजीव जी अभी ना इनको मैं सिर्फ फ्लो चार्ट सिखाया है। हाँ। तो अभी ना इनको कुछ मतलब मालूम ही नहीं। ऑटो पायलट की एक क्लास हुई है पिछली बार, ऑटो पायलट शुरू हमने सिर्फ एक क्लास की है अभी। राइट। अभी समझ में नहीं आ रहा, बट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी इफ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन इट विल बी नाइस, इट विल क्लियर एवरीबॉडी एल्स आल्सो।
कि भाई ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ये सिस्टम लग जाएंगे, हो जाएगा क्या? सर हमारा आपको लगता है हो गया है? बिल्कुल लगता है सर, बिल्कुल लगता है। चलो सबसे पहले तो थैंक यू और अपने आप को शाबाशी दे देता हूँ। सर, सर आप एक महीने से भीमताल में बैठे हैं तो पक्का ही हो गया है। अच्छा, एक साल से सॉरी सर। हमने ऐसे ही डॉक्टर साहब की एक वीडियो देखी थी। डॉक्टर साहब आए थे, वो डॉक्टर साहब ने जब हमें दिखाया अपने सिस्टम्स, तो जैसे शायद आप लोगों को लग रहा है, मुझे लगता है हमारे सिस्टम अभी उतने अच्छे नहीं हैं, ये मुझे लगता है। हमें भी ऐसा ही लग रहा था, बट आप लोगों अगले साल आप ही ऐसे बता रहे होगे किसी को। When you started your class, sir, which month, which year? 2019 अगस्त 2019। आपने खत्म कब करी? कोविड में। जब कोविड हो गया था तब खत्म करी थी क्लास। हाँ, हमारा क्लास किया बस आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पूछना चाहूंगा सर आप जो इतना बड़ा स्टोर मैनेज करते हो, सिस्टम भी ऑटोमेट कर लिया, कि आपको लगता है कि आगे आप और स्टोर ग्रो करोगे या इसी स्टोर के अंदर सर? बिल्कुल, और के बिना ग्रोथ नहीं होगी, करना चाहिए। और के बिना ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आगे आके अभी मैं कुछ बताऊं या नहीं बताऊं, मैं भी दुविधा में हूं। एक कॉन्सेप्ट आएगा रेगुलर कस्टमर्स और एक आएगा कॉन्सेप्ट न्यू बिजनेस डेवलपमेंट का, CRR और NBD, जिसको राहुल सर आपको बाद में बताएंगे। बेटर तो ये रहेगा मैं कम बोलूं उसके बारे में, पर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ नहीं होगी। आज जो मार्केट्स भी हैं, आज हम कहें कि करोल बाग दुकान को हम और ग्रो कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो ग्रोथ तो एक बार सिस्टम्स बन जाएंगे। मेरा आपसे एक सेपरेट क्वेश्चन है। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 10, 15, 20 स्टोर और खोल सकते? हाँ, मुझे ऐसा लगता है अब कॉन्फिडेंस है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास लेट से पैसा है जेब में, या फ्रेंचाइजिंग का सिस्टम सेट हो गया, अगर मैं आपको 20 स्टोर और दे दूं, 30 स्टोर और दे दूं, आप चला लोगे? अब चला लेंगे बैठे आप, यही मतलब आराम से चला लोगे? हाँ, चला लेंगे। अब कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। अब सर अपना फोन नंबर करेंगे शेयर प्लीज? जरूर, मैं अभी कर देता हूँ सर। आपके पास सीईओ और सीनियर स्टाफ है क्या, ऐसे सीईओ लेवल के सब? कोई नहीं है, सच पूछो तो सर जितना कम सीनियर स्टाफ होगा ना, उतने आप सुखी हो। परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला सर, सही बोला। ये तो अभी कुछ राहुल सर के मैं डायलॉग गलती से बोल जाऊंगा तो गुस्सा करेंगे मेरे को। जैसे शेर घास नहीं खाता, ऐसे ही वो काम उनसे होगा ही नहीं। उसके लिए तो ये पीसी पे आप लोगों का फोकस बहुत होना चाहिए। पीसी, और एक पीसी नहीं, 2 पीसी, 3 पीसी, मतलब उसमें कंजूसी मत करना। तो आपके कितने पीसी है? आप कह रहे हो, एक सेकंड मैं पीसी में समझा दूंगा, रुक जाओ, ये सब मेरे को करने दो। हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ, कान बाद में मेरे खींचेंगे। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, आप बोल सकते हो, बता सकते हो। सुन लो, पीसी क्या करेगी, कैसे करेगी, मैं समझा दूं आपको, रुक जाओ। तो आप ये कह रहे हो कि सीनियर की कोई जरूरत नहीं, और सीनियर के बिना आप ये बिजनेस चला सकते हो? सीनियर की जरूरत है, बहुत जरूरत है, लेकिन वो ऑपरेशंस के लिए गलत जना है। ऑपरेशंस मतलब स्टोर चलाने के लिए आपको स्टोर में गलत जना है, वो तो बल्कि चलने नहीं देगा। हाँ, तो आप जब तक उसको तो आप अपनी तरह से नए डेवलपमेंट के लिए उसके साथ आपको अलाइन करना पड़ेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे एक सिंपल क्वेश्चन कि स्टोर मैनेजर के बिना आपका स्टोर चल सकता है, ऑपरेशंस चल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, बल्कि बेटर चल सकते हैं। तो स्टोर मैनेजर की जरूरत नहीं है। बिना स्टोर मैनेजर के, ये इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे सवाल पूछ के, क्योंकि मैं बोलूंगा तो अलग बात है, आप बोलोगे तो अलग बात है। तो स्टोर मैनेजर के बिना हम लोग स्टोर चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, 20 स्टोर खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ऑटो पायलट की साइंस समझ में आ जाए, क्योंकि सब मेरे को बोलता है कि जी वो तो ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग में लग जाएगा, रिटेल में कैसे लगेगा?
तो आप एक ही क्वेश्चन एड्रेस कर दोगे कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग में लगता है जी आपकी साइंस, मैं सर्विस में हूं जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं जी, मैं लॉयर हूं जी, मैं ना रिटेल करता हूं जी, मैं ट्रेडर हूं जी, मैं सर्विस सेक्टर करता हूं जी, मैं ना सॉफ्टवेयर बनाता हूं जी, मैं ये करता हूं जी, मैं वो करता हूं। आपका सारा कोर्स तो मैन्युफैक्चरर के लिए है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कहना चाहूंगा, ये सबके लिए है। ये अगर मैं कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं, तो आप यही मान लो कि ये मेरे लिए नहीं है और खुश रहो, मत करो, या आजमा के देख लो। मतलब ये तो आपके ऊपर है। कई बार क्या होता है, ग्राहक को कोई चीज दिखा के हटा दो कि नहीं यार ये तेरे मतलब के नहीं है, तेरे स्टैंडर्ड से ऊपर की चीज है, तो उसका अपने आप इंटरेस्ट क्रिएट होने दो। ग्रेट सर, यू आर राइट सर, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, परफेक्ट परफेक्ट। खुराना जी, आपको अपना अगर ओडी खत्म करनी है तो जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे कि यार राजीव मैं प्लान कैसे बनाऊं, मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि मैं प्लान कैसे बनाऊं, और जब तक अगर आप में कॉन्फिडेंस 1% भी आ जाएगा ना, तो राहुल सर उसको 101 पे ले जाएंगे। लेकिन वो 1% आपकी शुरुआत जरूरी है। अगर आप नहीं हो सकता, मेरे फील्ड में ये नहीं लागू होगा, मेरे से ओडी नहीं होगी, औरों की तो हो जाएगी, मेरी नहीं होगी, तो उतना कठिन हो जाएगा काम। हो तो जाएगा आपका भी, कोई जना ऐसा नहीं है इस वर्कशॉप में जिसकी ओडी नहीं खत्म होगी, ये भी गारंटी है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, थैंक यू। राजीव जी, आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहाँ पे लैग किया और बाद में उसको करेक्ट किया? मींस व्हाट यू, यानी आपके ये जो 1.5-2 साल की जर्नी में आपने कहाँ पे गलती की और फिर उसको करेक्ट किया? बिकॉज़ एवरी बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई, हर कोई गलती करता है। बहुत आपने क्या बहुत गलती की? बहुत बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और शायद जब मैंने ज्वाइन किया था अभी आज का सवेरे सेशन, तो राहुल सर ने शायद आप लोगों को कहा था इसके बारे में कि जितनी गलती कर रहे हो उतना अच्छा है, इफ आई एम करेक्ट। कुछ ऐसा सर आपने कहा था क्या? जी हाँ, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करता है तो क्या वो 100 की 100 बॉलें ठीक खेल लेता है? क्या सचिन तेंदुलकर बैटिंग में 100 की 100 बॉलें ठीक खेल लेता है? बिल्कुल नहीं सर, रूल तो तो ये तो गलतियां ही हमें सिखा रही हैं, और आज भी हम बहुत गलतियां करते चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी, गलतियां नहीं होंगी। मिस्टेक्स तो वो होती चली जाएंगी और ठीक भी होती चली जाएंगी। राहुल सर के कोर्स में आपने क्या गलती की? कैन यू जस्ट शेयर एंड देन यू करेक्ट? बहुत गलतियां की सर, बहुत गलतियां की। 4 AM नहीं किया, वही जिद में मैं इस एज में 4 AM करूं क्या? बच्चों को करना है तो करो, नहीं करना है तो मैं क्यों करूं? बट अगर जो कर लेगा, गलतियां तो आज भी हम रोज कर रहे हैं, खुद घुस जाते हैं सिस्टम बनाने में, खुद टाइम कोर्स के दौरान काम नहीं करने देते, खुद करते रहते हैं। तो गलतियां तो सर, और ये सर जितना आप एंजॉय कर रहे हो, गेम खेले चलो, गलती होगी, साइकिल चलाओगे गिरोगे भी। और आपने पूरे खानदान मिलके किया था, आपने, आपकी वाइफ ने और आपके दोनों बेटों ने इकट्ठा मिलके कोर्स किया था? हाँ जी, सबने। और उसकी एक शेयरिंग में करना था। मेरी वाइफ की बहुत रेजिस्टेंस थी टेक्नोलॉजी की वर्कशॉप के लिए। जो बेसिक टेक्नोलॉजी की वर्कशॉप थी उसमें उनकी बहुत रेजिस्टेंस थी कि यार मैं क्या करूंगी, आप कर लो, दोनों बेटे कर रहे हैं, आप तीनों जने कर लो। और सबसे मजे की बात यह है कि जो पॉइंट उन्होंने पकड़ा टेक्नोलॉजी वर्कशॉप के बाद, वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, मेरे को एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, बट जो उन्होंने पॉइंट पकड़ा वो हम तीनों में ने नहीं पकड़ा था। हम उलझते जा रहे थे और उन्होंने कॉमन एक क्वेश्चन पूछ लिया और बहुत इंपॉर्टेंट रहा वो। तो करते चलो, हैव फेथ, चिंता नहीं करो, कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकल रहा है और निकलेगा। Very nice, Ji. Thank you so much. Really nice, excellent, and I think we are now at 11:54. सर एक लास्ट है, मेरी बीबी मीना बाजार की बहुत बड़ी फैन है, तो उनके लिए
का नाम लेके आएंगे तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरे का नाम लेके आओगे तो उसकी बढ़ा देना। अमर, मुझे पता था ये अमर जी पक्का बोलेंगे। अमर सर हम तो इनको बाहर बनाना चाहते हैं। तुम्हारे बाजार में व्हाइट शर्ट नहीं मिलती। बोल अमर रहा है लेकिन रिप्रेजेंट सबको कर रहा है वो। बिल्कुल बोल अमर रहा है पर रिप्रेजेंट सबको ही कर रहा है वो। मेरा और था राजीव जी से कि हम सब पूरा बैच के आपके पास भीमताल आ सकता है। आ जाओ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। डिस्काउंट वाली बात पे आपने गौर नहीं किया अभी तक। मैं राहुल सर इसको डिस्काउंट दिला दीजिए, वाइफ अलाइन हो जाएंगी। ऐसा है, अब हम ना डिस्काउंट की जगह 10% लेंगे सबसे। ये बात सही है सर। इस बात पे वाइफ डेफिनेटली अलाइन हो जाएंगी। उसको बोलना कि आपके पति के प्रॉफिट डबल होने वाले, तो ये साड़ी आपको 25% महंगी मिलेगी। आपके मुंह में घी शक्कर। ऐसा सर एक काम कर लीजिए, आप BCI मेंबर्स के लिए कार्ड स्पेशल बना दीजिए डिस्काउंट का। चलो ठीक है, मंजूर। वेरी नाइस। 200 कस्टमर आपका एडिशनल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो थैंक यू। मोटिवेट हो गए आपके एक्सपीरियंस से। वी प्रे दैट ऑल ऑफ अस विल बी द सेम सीट एज यू सर। हम भी थैंक यू, विल डू। Sir, our sincere gratitude to you and Sameer, and thank you so very much. God bless you all, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Very inspirational. Thank you very much, sir. It was Thank great. you. Thank you, sir. And I'm always available. मेरे लायक कोई चीज आपने पूछनी हो, मेरा फोन नंबर समीर ने अपना भी शेयर कर दिया है। 24 घंटे कभी भी आपको कुछ पूछना हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। Very nice, Ji. Very. Thank you so much, Rajiv sir. It was pleasure listening to you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. अक्षय अपना वीडियो ऑन कर ले बात करने से पहले। Thank you sir. Thank you. Thank you so much, Thank you so much, Rajiv sir. Thank you so much, Sameer bhai. Thanks a lot. Thanks a lot, Rajiv and Sam. Thank you, sir. Thank you. Rajiv ji. Thank you. सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी सर, जब इनका सेशन लास्ट में आए तो मेरे को प्लीज जरूर 2-4 आखिरी वाली क्लासेस में ज्वाइन कराइएगा। आप जरूर, मंडे को है तो आप शेड्यूल कर लीजिए 5 months फ्रॉम नाउ। चलो ठीक है, मैं अपने स्केड्यूल में डाल देता हूँ। सर हम रिमाइंड करवा देंगे आपको सर। बड़ी मेहरबानी होगी सर। मिलेंगे सर। चलो थैंक यू। सर अमर जी रिमाइंड कराएंगे पक्का। चलो अमर जी तो आज साड़ी देने जा रहे हैं। ठीक है। Okay, guys. Right. So let's thank Rajiv ji. Thank you. Thank you, Rajiv ji. Thank you so much. Thank you, Rajiv ji. Thank you. Thank you. Thank you, Rajiv ji. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.